दर्शकों जय भीम नमः बुद्धा है। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण दीक्षा भूमि नागपुर से, और हम उस पेंडाल में यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस स्मारक समिति की ओर से भव्य बौद्ध धम्म दीक्षा विधि का समारंभ यहाँ पे होने जा रहा है। और कल से यहाँ पे कई हजारों में के लोगों ने यहाँ पे आकर धम्म की दीक्षा ग्रहण की है। यहाँ पे धम्म दीक्षा देते समय बनते सुराई ससाई नागार्जुन इनके मार्गदर्शन में यहाँ पे लोगों को धम्म की दीक्षा दी जाती है, और साथ ही साथ उनको एक प्रमाण पत्र भी इशू किया जाता है कि जिस प्रमाण पत्र के माध्यम से वो खुद को बौद्ध कहलाए, बौद्ध जिए और बौद्ध की पूरी नीतियाँ जो है अपने ज़िंदगी में, अपने परिवार में और अपने जीवन में अपनाए, ताकि वो अच्छा इंसान बन सके। इस प्रकार के एक दीक्षा विधि का प्रोग्राम चलता है। हम तुरंत ही हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है धम्म की दीक्षा जिन्होंने ली है। उन लोगों को हम जानेंगे। यहाँ पे इस पेंडाल में बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन लोगों ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा ग्रहण की है, और जानेंगे अब कुछ लोगों से कि कैसा महसूस उन लोगों को होता है। और लोगों को आप देख रहे हैं कुछ लोगों ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा ग्रहण की है, और यहाँ पे वो फॉर्म भर के देंगे जिनके माध्यम से उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिन प्रमाण पत्र के माध्यम से उनको यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार पूरा धम्म का दीक्षा का विधि का प्रोग्राम यहाँ ने हो रहा है। कुछ भिक्षुगण यहाँ पे वो प्रमाण पत्र के पाने के लिए वहाँ पे फॉर्म बांट रहे हैं, जिन फॉर्म भर कर देना होता है, और फॉर्म भर करने के बाद यहाँ पे एक प्रमाण पत्र इशू किया जाता है, जिनके माध्यम से उन्हें बौद्ध का प्रमाण पत्र मिलता है और वो बौद्ध बनकर यहाँ पे रहते हैं। इस बौद्ध धम्म की दीक्षा यहाँ पे ये विधि का समारंभ वाला ये पूरा पेंडाल है। भंते सुराई ससाई नागार्जुन वहाँ पे आप उनको स्टेज पे देख सकते हैं, और उनके माध्यम से यहाँ पे दीक्षा विधि का कार्यक्रम चल रहा है। जिन जिन लोगों ने अभी भंते जी से इस पेंडाल में धम्म की दीक्षा ग्रहण की है, साथ में त्रिशरण पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में परिपालन करने का लोग यहाँ पे सोचते हैं। कुछ भिक्षु लोग यहाँ पे ये फॉर्म वितरण हो रहा है, जिन फॉर्म भरने के बाद उनको एक प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा, जिन प्रमाण पत्र में लिखा होगा कि मैं आज के दिन यहाँ पे पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर धम्म की दीक्षा मैंने ग्रहण की है। और इसी दीक्षा के समारंभ में कल से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, और इस पेंडाल में लोग नए पैमाने में यहाँ पे दीक्षा ग्रहण करने का प्रयास करते। कुछ अलग स्टेट से, अलग राज्य से लोग यहाँ पे आए हैं, जिन लोगों से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराएंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा ग्रहण की है। जानेंगे उन लोगों से। चाचा जय भीम नमः बुद्धा। जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो? हम सागर जिला यानी कि कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। हाँ। कितने लोग आए मध्य प्रदेश से? मुझके हमारा 15-20 आदमी हैं। और अभी आपने दीक्षा ग्रहण की बौद्ध धम्म की? हम तो बहुत दिनों से आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे आ रहे हैं। अभी दीक्षा ग्रहण किया आपने? हाँ, दीक्षा ग्रहण किया। और पुरानी जो अपनी बातें हैं वो सब हम मानत हैं, हम मानत हैं। हमने उसको छोड़ देंगे। हम कभी नहीं करते। अच्छा। जब से हमने सुरत समारी है जी, हम कभी नहीं हम करते। क्या बात है। जितने हम जी अब होते हम बीड़ी नहीं पिगत, कुछ नहीं करत। क्या नाम है? कोई मन्नू लाल। जी, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे पूरा देश आपको देख रहा है यहाँ पे। मान गए। और यहाँ पे हम कुछ ये नहीं। पूरा दीक्षा विधि का प्रोग्राम हम दिखाना चाहते हैं। आपके साथ में कुछ औरतें महिलाएं भी है। माता जी जय भीम। जय भीम माता जी। जय भीम। कहाँ से हो आप? सागर जिला। सागर जिला से। हाँ। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। अभी धम्म की दीक्षा आपने ली है। हाँ। जैसे बाबा साहब ने कहा कि मेरा नया जन्म हो रहा है। हाँ। अगर हम हमारा पूरा जो धर्म था, हिंदू धर्म, अगर उसको छोड़ देते हैं हाँ। और नए इस बुद्ध धर्म में आते हैं, विज्ञान लेकर या मानवतावाद लेकर, तो हाँ। एक नया जन्म अपना हुआ है। नया जन्म। आपने दीक्षा लिया आपने। हाँ। अब कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, अच्छा लगा। सावधान साइड में हो जाओ। धनुष कुमारी। काम मिला है पेंडल के सागर जिला। ये राइट साइड में वहाँ पे धम्म सेना के कार्यकर्ता बैठा आपने है। धम्म की दीक्षा ली यहाँ पे? हाँ, ली है। मत दीजिए। बहुत अच्छा। वहाँ से उठ जाइए। ओ साहब, वैसे तो 25-30 जने ओ साहब, खड़े हो जाइए। हमको धम्म दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सागर जिले से है और मध्य प्रदेश के ये लोग हैं। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दीक्षा ग्रहण किए हैं, और उन लोगों को यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा नया जन्म यहाँ पे हुआ है। धम्म की दीक्षा इन लोगों ने ली है, और हम कुछ लोगों से जानेंगे। जय भीम नमो बुद्ध। आप पेंडल खाली कर दीजिए। हम कन्नड़ से आ गए। जिनको काम मिला है कितने लोग आए कन्नड़? कन्नड़ से हम 8-9 जन हम सेपरेट रिलेशन में आए, और गुलबर्गा से वो सोशल पर को ट्रैवल से और लोग आए हैं। जी, आपने धम्म की दीक्षा ली? हम 2022 में लिए।
जी 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 हाँ, अभी 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 फॉर्म भर के दे हमारी रहे हैं। संज्ञा है 3-4 जन उनको लोगों को दे रहे दीक्षा। हाँ दे रहे दीक्षा विधि हो गए। हाँ जिनको जिनको फॉर्म मिला है खाली कर दीजिए वहाँ से। हमारा जोर है तुम्हारा जोड़ो है हाँ जी जी कहाँ से हो एक आप? बार क्या जी कहाँ से हो आप? गुलबर्गा से गुलबर्गा से कितने लोग आए यहाँ पे? 3 लोग आए हैं। कैसा हाँ, इन- महसूस हो रहा है अभी आपको? हाँ? कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा हो रहा है जी। अच्छा लग रहा है अच्छा। जी क्या बात है। क्या बात है बोले तो खाली हाथ से आए थे अच्छा दीक्षा कुछ लेके जा रहे हैं क्या बात है। जिनको जिनको धम्मा दीक्षा का लाइन में खड़े रहिए, लाइन में खड़े जाओ आप। हाथ में मिलेगा। What is your name? जिनको धम्मा दीक्षा का लाइन में खड़े Coco रहिए। 17, musician group, जी, Coco जी। 17, Mai Kalila, Yes, yes, Takagi Takashi. जी जी जय भीम नमो बुद्धाय। Eh? जय भीम जय भीम। Jabe, my name is Takashi Takagi. Where are you doing? थोड़ी देर के बाद मिलेगा। where? 10 मिनट वेट कीजिए उधर। Coming? What is your country? हाँ, Japan, Japan, Japan. जापान। हमारे Yeah. देश का है, उनको धम्मा दीक्षा है। जी, दर्शकों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जापान से अपने इधर में साइड लोग में आए आए हैं हैं। और उन्होंने यहाँ पे जो धम्म भारत की देश दीक्षा से के आए बारे में हमारे जाना देश है का है। और लोग यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे उनका आपको कार्यक्रम दे है, रहे हैं उसके पश्चात देखना आपको चाहते हैं धम्म दीक्षा देंगे। आपको यहाँ पे आप देख रहे कि व्हाट इज योर नेम? ये जब बीच में खड़े हो माइक- माता हो, माइक साइड का। में हो जाओ ना आप थोड़ा सा। उनको पेंडाल तो खाली करके दो। My name is Takashi साइड में हो Takagi. जाओ थोड़ा। जी, तो ये जापान से लोग हैं और यहाँ पे आए हैं इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर लोगों से यहाँ पे रूबरू कराएंगे। हम यहाँ पे भंते जी से मिलेंगे और जानेंगे कुछ किस प्रकार का उन्होंने काम किया है। यहाँ पे कुछ लोगों ने अभी अभी धम्म की दीक्षा ली है और वो लोग अभी फॉर्म भरने जा रहे हैं, जानेंगे। सर कहाँ से हो? हम कर्नाटक से आए हुए अच्छा कितने लोगों ने दीक्षा लिया अभी? अभी 50 मेंबर्स दीक्षा कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा कहाँ से हो आप? कर्नाटक फ्रॉम शिवमोगा शिवमोगा भद्रावती। अभी धम्म की दीक्षा लिया आपने? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अपना नया जन्म यहाँ पे हुआ है, पुराने हमने बातें छोड़ देना चाहिए। हाँ। क्या नाम है? मंजुला जी जय भीम नमो। जय भीम कहाँ से हो? भद्रावती कर्नाटक कर्नाटक से कितने लोग आए? कर्नाटक से सॉरी कर्नाटक से कितने लोग आए? अभी 25 25 लोग आए। 25 लोगों ने अभी धम्म की दीक्षा ली है। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि धम्म की दीक्षा लेने जैसे हर राज्य से हर स्टेट से यहाँ पे लोग आए हैं। उन लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे कि किस प्रकार को लोगों को महसूस यहाँ पे हो रहा है। जी यूपी ललितपुर, उत्तर प्रदेश ललितपुर। यूपी से ललितपुर से। हाँ। अभी आपने धम्म की दीक्षा ली? हाँ धम्म की दीक्षा ली। फॉर्म भर के दे रहे हैं। फॉर्म भर के दे रहे। बन के जीना चाहते हैं। बुद्धिस्ट बन के जीना चाहते हैं। बहुत लंबे समय से बुद्धिस्ट बन के रह भी रहा हूँ और आज यहाँ दीक्षा भूमि के दर्शन करने जी। और बार बार निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूसली बनी रहे जीवन में, उसके लिए ऐसे समागम में जाना, सुनना और ग्रहण करना ये जरूरी है। पाखंडवाद से, अंधविश्वास से, उधर देखो जी जी पाखंडवाद, अंधविश्वास, झूठ, ये जितना भी झूठ प्रपंच रचा हुआ है उससे दूर हट के जीना चाहते हैं। बुद्धम ही मानवता और का जीने का सरल तरीका है जो तथागत गौतम बुद्ध ने करुणाशील और दया का पाठ दिया है, उसी आकार। और तो तमाम बातें हैं, बहुत लंबी चौड़ी हैं, उसी को सुन करके हमने अपने जीवन को ढालेंगे। बच्चों को भी 2009 में हमने अपनी बच्ची की शादी की थी, बुद्धम से की थी, भावरें नहीं पहराई थी। बच्चे की भी शादी करी थी, तब भी भावरें नहीं पहराई। ना मैं कोई ना कोई धागा पहनता हूँ, ना गले में पहनता हूँ, ना ही हमारे यहाँ गोबर के गणेश दिवाली के दिन रखे नहीं जाते हैं, वो ना ही किसी प्रकार की अंधविश्वास में जीता नहीं हूँ। शुद्ध, ना मैं पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा कुछ नहीं करता हूँ। सादा जीवन तथागत के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। और हम भी जो है 5 बार जिलाध्यक्ष बसपा के रहे हैं, ललितपुर के रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में मैं प्रदेश महासचिव भी रहा और अभी लगातार कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ। और दिन प्रतिदिन तथागत बुद्ध के, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने का और बताने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी दर्शकों आप लोग देख रहे थे, ये है दीक्षा विधि का पेंडाल और इस पेंडाल में हर एक राज्य से लोग आए हैं और जहाँ पर लोग धम्म की दीक्षा ले रहे हैं और इस साथ ही साथ बुद्ध को अपनाने का यहाँ पे प्रयास होता है। और ये जो कल से तकरीबन हज़ारों लोगों ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा ली है। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए भदंत आर्य सुसाई नागार्जुन जो है, जो स्मारक समिति के प्रेसिडेंट है, और उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे ये धम्म दीक्षा का ये माहौल यहाँ पे चल रहा है, ये जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। हम जानेंगे कुछ भिक्खु से भी किस प्रकार भंती जी यहाँ पे अपना बयां करते हैं और किस प्रकार कल से कितने लोगों का यहाँ पे धम्म दीक्षा का प्रोग्राम हुआ है, जानेंगे हम लोगों से। भंती जी एक मिनट।
अब यहाँ पे इस दीक्षा के जो पेंडॉल है, पेंडॉल के स्टेज पे वंदनीय भदंत जहाँ पे बैठे हैं उनसे जानेंगे कि कल से आज तक तकरीबन कितने लोगों ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा ली है। भंत जी वंदन। आज मंगल हो भदंत धम्म प्रकाश। कल से लेके अभी इतिहास का तीसरा दिन है, तो आज से कम 70-80 हज़ार के आसपास हुए हैं। अभी सवेरे से बहुत भीड़ है, हर एक राउंड में 50 से 1 लाख या अपना 1,000 के आसपास उपासक ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पहले त्रिश्रम पंचशील देते हैं, उसके बाद 22 प्रतिज्ञा देते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दिए थे, पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने त्रिश्रम पंचशील लिए, उसके बाद फिर उपासकों को दिए। तो वही पद्धति हम करते हैं, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है वही हम देते हैं। समाज के लिए यह मैसेज है कि समाज अभी क्या उन्नति की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें भी अड़थड़े आ रहे हैं। अगर हम ये धम्म दीक्षा नहीं करेंगे तो लोगों को अपनी जात, अपना रिलीजन, अपने कास्ट बताने के लिए तकलीफ हो रही है। जो फॉर्म भरते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, रिलीजन हिंदू होता है और कास्ट भी महार होती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उसमें उपवर्गीकरण कर दिया। तो उसमें कम से कम 120 से 125 के आसपास कास्ट है अभी। तो उसमें से हम कौन सी कास्ट में बोलेंगे ये कोई पता नहीं है। इसमें हमारा नुकसान होगा। अब जिनको पास बुद्धिस्ट का प्रमाण पत्र नहीं है, गवर्नमेंट या कोई अधिकारी मानने वाला नहीं है, तो वो दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को यही मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आने वाला कालावधि कैसा हो ये बता नहीं सकते। आप कहते तो हम बुद्ध गया गए थे या नागपुर गए थे, दीक्षा लिए, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं होता। तो हम लोग उनको दीक्षा देते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई यकीन नहीं करता, तो हम लोगों को कहते हैं कि बाबा ये प्रमाण पत्र है, दीक्षा लिए, ये प्रमाण पत्र लेके जाओ, लेमिनेशन करो, और जहाँ जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट की वो झेरस कापी दो, और उसमें अपना रिलीजन बुद्धिस्ट लिखो और कास्ट भी बुद्धिस्ट लिखो। और दोनों जब बुद्धिस्ट आएंगे तो जो पुराने कागज पत्र है तो उसमें एक हलफनामा करना पड़ता है कि हमने धम्म परिवर्तन किया है बाबा साहब के नियमानुसार, और हमारे पास बुद्धिस्ट का प्रमाण पत्र है, तो हमने धर्म परिवर्तन किया है। तो जो कास्ट है उसी में कैटेगरी में आते हैं, तो हम बुद्धिस्ट बन गए, तो हमें जो गवर्नमेंट की शासकीय मान्यता है, जो भी सहूलत है, वो हमको मिलना चाहिए। तो ये काम हम गवर्नमेंट को, या जितने भी उपासक आते हैं यहाँ से बाहर गाँव से, उनको समझाते हैं। उपासक उपासिका, स्कूल के स्टूडेंट हो, लड़कियाँ हो, सबको बताते हैं, और उनको हम प्रमाण पत्र देते हैं, और वो लोग घर में लेके जाते हैं। तो अभी चल रहा है, अभी तो 70-80 हज़ार के आसपास दीक्षा हुई है, 1000 के आसपास भिक्षु हुई है। अभी जापान से आए उपासक है, वो भी दीक्षा ले रहे, 50 के आसपास वो है। कल थाईलैंड के आए थे, ब्रह्मा के आए थे, श्रीलंका के आए थे, यानी बाहर देश के भी बहुत आ रहे हैं, उनको भी दीक्षा दे रहे, प्रमाण पत्र दे। अभी जो जापान के भिक्षु बनेंगे उनको भी हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। भिक्षु का क्या हम ब्राह्मण बने हैं, प्रमाण पत्र वो लेके जाते हैं, वहाँ पे अलाउ हुआ है। तो इसी तरह हमारे जो गुरु है ससाई जी, पिछले 25-30 साल के आसपास हो गए ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये अच्छा कार्यक्रम है लोगों के लिए। हम अपील करते हैं, जो भी बाहर से आते हैं लोग, राजस्थान से, उनको कुछ मालूम नहीं होता, उनको भी बताते कि बाबा इस तरह का कार्यक्रम है, दीक्षा लो, प्रमाण पत्र लो, घर में लेके जाओ, और इसमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ बना के रखो। कल का कालावधि क्या है कोई नहीं बता सकता, इसलिए अपने पास कुछ हथियार होना चाहिए कि नहीं, तुमने जो बोले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, और उसमें गवर्नमेंट में और संविधान में मान्यता है कि कोई भी आदमी कोई भी धर्म ले सकता है, बाबा साहब ने लिख कर रखा है। तो उसी के अनुसार जो कलम बाबा साहब ने उपासना की, तो उसी के अनुसार हमें काम कर रहे हैं, और उसी के अनुसार हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसमें सबसे योगदान हमारे गुरु का है। हाँ, वो बंदेज बोलेंगे, तो इसी योगदान से हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यही कारोबार आगे चलता रहे, और सारा देश, सारा इंडिया बुद्धमय बने। हमारी प्रेरणा है कि हम लोगों को दीक्षा देकर पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया बुद्धमय बने, देश विदेश में इसका पैगाम जाए, और जो हमारी मातृभूमि है, जिस मातृभूमि पर भगवान बुद्ध ने धम्म दिया है, वो विदेश तक फैला है। जिस बाबा से मैंने अपने को नया जीवन दान दिया है, लड़ने का, सीखने का, लड़ने का, हर चीज़ का, अगर वो नहीं होते आज हम नहीं होते यहाँ पे, तो उनको भुला नहीं सकते हम। तो वही कारवा हम सब मिल के आज भिक्षु संघ के साथ में चला रहे। तो आशा करता हूँ कि लोगों को फायदा मिले, भला हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पे कि भंती जी ने अपनी बात यहाँ पे रखी है। आज तक यहाँ पे अभी तक 80,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा ली है, और यह धम्म भिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम यही पेंडॉल से चलता रहेगा। और आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में यह दीक्षा विधि का कार्यक्रम चल रहा है। 80,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक यहाँ पे धम्म की दीक्षा ली है। जानेंगे इस पेंडॉल के स्टेज पर जो भिक्षुगण मौजूद है, उन्हीं से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। भंती जी, नमो बुद्धाय जयंती। ये अभी 1000 लोग। हाँ जी, आपका नाम?
मेरा नाम है बदंत प्रज्ञा बोधि थेरो। अभी सुबह से हम लोगों ने बदंत आर्य नागार्जुन सुरेश सजिद धम्म सैनिक धम्मगुरु और ज्ञान ज्योति महातेरो जी के साथ में हम लोग ज्ञान ज्योति महातेरो जी जो आए थे लोग आगरा से, उन्होंने 1000 लोग थे, है ना जी। ऐसे 50,000 तक तो अभी हो गया शायद। तो अभी बहुत लोग आ रहे हैं, कर्नाटक से 5,000 लोग आ रहे बोलते। हाँ जी, उनके वो लोग अभी पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद में अभी जापानीज लोग सामने दीक्षा भी ले रहे हैं, 40 लोग हैं। हाँ जी, तो ये सब बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं। बाबा साहब पहला समझ जाते हैं, बाद में बुद्ध को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। दीक्षा के पंडाल में कितने लोग तकरीबन यहाँ पे दीक्षित हो जाएंगे, क्या लगता है? अभी करीबन हो जा 5 लाख तक तो हो ही जाएगा सर। इतना 5 लाख के ऊपर ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ग्रुप के साथ में आ रहे हैं, अलग अलग नहीं, ग्रुप के साथ में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसा। कर्नाटक स्टेट से भी बहुत सारे बस गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है ना जी, प्रियंका खरगे साहब से वजह से। तो ये बहुत अच्छा, ये लोगों को ये दर्शन करने के लिए हमारा बौद्धों का होली प्लेस जो है दीक्षा भूमि, इधर से जो विचार है परिवर्तन का विचार बाहर लोगों को देने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का संकल्प ये है, बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत निर्माण करना था, तो अभी हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते हुए हम लोग बाबा साहब बताए हुआ मार्ग पर चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बनते जी, समाज के लिए आपका कौन सा पैगाम होगा अभी इस मौके पर, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से 28 राज्यों में आपको देख रहे हैं, और क्या समाज को पैगाम होगा, क्या संदेश होगा आने वाला नया जनरेशन, यूथ जो जनरेशन है, महिलाएं जो है, धम्म के अनुसरण के बारे में क्या कहोगे? देखिए, हम लोग सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। बाबा साहब ने पहला बोला नहीं है ना जी, तो उन्होंने हम लोग बोलते हैं तो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो आप लोगों को कृपया, जो बाबा साहब ने संकल्प किया था प्रबुद्ध भारत करना, तो उसको हम लोग पूर्ण करना है, तो हम लोग शीलवान और धम्म का श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम लोग डांबिक नहीं करना चाहिए, स्वाभिमान से जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। धम्म विचारों का आग लगाता है, विचार आग से ही बहुत तेज फैलता है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी को भी विरोध नहीं किया, विरोध इसलिए किया, विचार का विरोध किया है। तो इसलिए वो विचार को हम लोगों ने आगे में लेके जाना प्रयास करना चाहिए। प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री से हम लोग जीना चाहिए। कभी हम लोग अहंकार से नहीं है, अहंकार से गए तो हम लोग समोर नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों का विनंती है, हमारे लोगों का, कभी भी हम लोग धम्म का, शील का ग्रहण करते हैं तो अहंकार को छोड़ के करना है। हम लोग सब लोग इकट्ठा होके, हम लोग सब बौद्ध है, बुद्धिजीवी है, धम्म को, संघ को शरण हो रहा है। तो इसलिए संघ को शरण हो गए तो हम लोग बहुत करुणा मैत्री से जाने के लिए प्रयास करेंगे। आप लोगों को विनंती है, हम लोग जुड़ गए तो भारत प्रबुद्ध बना सकते हैं। सब लोग जुड़ने के लिए प्रयास कीजिए, ना ऊंचा ना नीचा, सब समान है। दूसरा एक मेरा सवाल आपको रहेगा कि हमारी जो बौद्धों की धरोहर है या बौद्धों की विरासत है, जैसे कि हमने देखा अभी औरंगाबाद में जो लेनियाओं के नीचे यहाँ पे बुद्ध विहार बना है, उनको तोड़ने के लिए यहाँ पे नोटिस भेजा गया था। और अगर आप भिक्खु लोगों ने चाहा तो पूरा समाज इस देश में, महाराष्ट्र में इकट्ठा हो सकता है। ये पूरे लोगों ने देखा, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। लॉर्ड बुद्धा टीवी ने पूरा कवरेज किया। आप क्या कहेंगे इस मौके पर कि हमारी विरासत हमें बचाना है, उसका रक्षण हमें करना है, तो विरासत के बारे में कैसा आपका संदेश रहेगा? देखिए, हमारा विरासत अभी तक इन लोगों ने गड़बड़ करके बहुत विरासत को ले लिया है जी। तो अभी से ऐसा नहीं होंगे, हमारे लोग जागरूक हो गया है, तो हम लोग जान देने के लिए भी रेडी है। हम लोग सिर्फ खाना खा के बैठने के लिए चिवर नहीं पहने हैं, हम लोग क्रांति का दम है ये, है ना जी। भगवान बुद्ध कभी ध्यान होने के बाद में खाना खा के बैठे नहीं है, वो गए ब्राह्मण लोगों के पास में गए, ये हिंसा कर रहे, गलत है बोला है ना जी। अभी ध्यान होने के बाद में उन्हें चुपचाप नहीं बैठा है, वो विचारों का क्रांति किया है, झगड़ा नहीं किया है। हम लोग विचारों का क्रांति, जहाँ अन्याय होता है हमारे विरासत को, हमारे पूर्वजों को विचारों को धक्का देते हैं, हम लोग प्राण चले गए तो भी ठीक है, हम लोगों का मुक्ति मिल जाएंगे, हम लोग जाएंगे, रक्षणा करेंगे।
हम दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं आप भंते जी का शांति के पैगाम से साथ साथ यह क्रांति का पैगाम भी भंते जी यहाँ पे देना चाहते हैं कि अगर क्रांति के माध्यम से बाबा साहब के विचारों के माध्यम से समाज यहाँ पे संगठित होता है, क्योंकि हमारा समाज बहुत सारे पक्ष पार्टी और गुट में यहाँ पे बटा है, लेकिन बौद्ध धम्म के जो गुरु होते हैं, धम्म भदंत जी होते हैं, उनके माध्यम से समाज अगर इकट्ठा हो जाता है तो समाज को एक नई दिशा यहाँ पे जरूर मिलेगी। पूरा समाज अगर एक जगह पे आता है तो हमारे हर कोई लड़ाई, हर कोई आंदोलन यहाँ पे हम बिल्कुल महत प्रयास से यहाँ पे जीतने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। दूसरे भंते जी हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे उनसे भी। भंते जी नमो बुद्धाय। जय भीम। क्या बोलना है भंते जी कितने लोग यहाँ पे धम्म की दीक्षा ले रहे हैं और किस प्रकार का आप दीक्षा विधि आपको दे रहे हैं उनको? ऐसा है, कम से कम हम देख रहा है 9 बजे से 500 कई 500 हो चुका है, हमारा लाखों आदमी हो चुका है। लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा हिंदुस्तान में 500 बुद्धिस्ट है, प्राइमरी बुद्धिस्ट है, 500 बुद्धिस्ट है, इतना लाखों बुद्धिस्ट हो रहा है, लेकिन बुद्धिस्ट नहीं मानता है लोग। भंते जी ये प्रमाण पत्रों का क्या लाभ होगा लोगों को? ये जो सर्टिफिकेट आपने इशू करे यहाँ पे, तो उसका लाभ लोगों को क्या होगा? कोई लाभ नहीं। इससे तय होगा कि हम बुद्धिस्ट है करके, ये प्रमाण है गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट का जो गैजेट होता है, उस गैजेट में ये प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रूफ रहेगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगा तब तक आपका प्रमाण पत्र में कितना भी हो, लेकिन 500-600 बुद्धिस्ट है हिंदुस्तान में। अभी बौद्ध समाज बोल के 500-600 बच्चे। ये जो प्रमाण पत्र के माध्यम से जो जिन्हें माइनॉरिटी की जो दर्जा होता है, जैसे बौद्ध है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ये जो छोटे छोटे गुट के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। अगर ये हमें बुद्धिस्ट का प्रमाण पत्र यहाँ से मिलता है दीक्षा भूमि से, तो क्या ये हमें माइनॉरिटी के यहाँ पे जो फैसिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी जो लिखा है, हमारा पूरा हिंदुस्तान में मात्र 400-500 बुद्धिस्ट है और कुछ नहीं। हाँ, इसलिए अभी जो हो रहा है, जो अभी भेदभाव करेगा, हमारा बुद्धिस्ट लोग हो, चमार बुद्धिस्ट, धोबी बुद्धिस्ट, कुशवाहा बुद्धिस्ट, यादव बुद्धिस्ट, ऐसे अलग अलग लिख रहा है। यादव बुद्धिस्ट एक परिवार में, अरे तो बड़े भाई तो छोटे भाई अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए सावधान रखना चाहिए हमारा बुद्धिस्ट समाज। देखें, प्रमाण पत्र लेने के हो न लेना हो, तभी हम बुद्ध है बोल के बिल्कुल सावधान रखना चाहिए। दर्शकों, आचरण से ही हम यहाँ पे बुद्धिस्ट बन सकते हैं। अगर हम त्रिशरण पंचशील और बाबा साहब ने इसी पवित्र पावन जगह पर हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी, अगर वही 22 प्रतिज्ञा लेकर जो ही बंदा यहाँ पे चलता है, अपने जीवन में यापन करता है, वही बंदा यहाँ पे बन जाएगा बुद्धिस्ट। यहाँ पे भंते जी है, भंते सुराई ससाई नागार्जुन। भंते जी वंदन। और मैं बुद्धिस्ट हूँ। जी भंते जी यहाँ पे बात करना नहीं चाहते, लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। कुछ बुद्धिस्ट लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। Where are you coming? Yeah, I'm Japanese, but I'm living in Myanmar. That's why I came from Myanmar. What is this function? Okay. What is this function? What is this function? Function? Yeah, function. What is? Yeah. Very nice, very good. जी जी। Yeah. Where are you people in Diksha program? Where are you people joining in Diksha program? Yeah. Why? The reason? Yeah, because we really respect Bantes. Yeah, that's why. That's all. How many people you come here? Maybe around 40 Japanese people. I'm here. 40 over 40 people. 40 Japanese. दर्शकों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जापान से भी लोग यहाँ पे आए हैं और जापान के लोग यहाँ पे अपने साथ दीक्षित होना जा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। Where are you coming? How people? Japan. Yeah. How people? How people? Only one. जी। But Japanese 40 people. Where are you coming people in? people. My name? जी। What is your name? Katie. जी। Katie. जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जापान के लोग हैं। लैंग्वेज का बहुत सारी दिक्कत यहाँ पे होती है, लेकिन उनसे भी हम आपको रूबरू करेंगे किस प्रकार चल रहा है कि लोगों से आप जानेंगे। जय भीम। मी विरारवरून आलो। विरार मुंबईवरून। इथे दीक्षा घेणार आहात? हो, दीक्षा घेणार। अच्छा, इथे दीक्षित होणार आहात? हो। अच्छा, फॉर्म वगैरे भरून दिलाय? आता भरायचंय, दीक्षा घेतल्यानंतर फॉर्म भरायचा। मी आणि माझे हसबंड। सर जय भीम. आता तुम्ही दीक्षा घेता इथे पवित्र पावन भूमीवरती, काय नाव तुमचं?
लक्ष्मण लहू बंदे. लक्ष्मण लहू बंदे. लहू बंदे. अच्छा, आपण पाहते यहाँ पे कि इथे लोक धम्माची दीक्षा घेत आहेत और कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे. हेलो हेलो, हाउ आर यू? Hello. How are you coming people in India? Sorry, I don't understand English only. How are you feeling this function? How are feeling this function? How I feel? Very good. What feeling? Very good. Great. You right to Dhamma Diksha in a Pavitra Pavan Diksha Bhumi. Yes. What is your name? I'm Thai say. Thailand. We are Japanese. Japanese. Japan. How are people coming to in Diksha? Oh, maybe 50 50 people. people Japanese. Yes. Thank you. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जापान से भी 50 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं और दीक्षा के प्रोग्राम में आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे सहभागी हो रहे. कुछ महिलाएं को माताएं भी यहाँ पे सहभागी होगी जो सही मायने में यहाँ पे बुद्धिस्ट होने जा रही है. बुद्ध धम्मा का यहाँ पे वो दीक्षा लेगी इस पवित्र पावन भूमि पर. कुछ महिलाएं यहाँ पे है और आप देख रहे हैं अभी लाइन से लाइन कतार पे कतार यहाँ पे लग रही है और यहाँ पे लोग दीक्षित होने जा रहे हैं. ये दीक्षा भूमि का दीक्षा विधि का पेंडाल है और इस पेंडाल में तकरीबन कल से 80,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा ले रही है. और अभी देख रहे हैं कि इस पेंडाल में इतने लोग यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यह पवित्र पावन दीक्षा भूमि है जहाँ पे बाबा साहब ने हमें धम्म की दीक्षा देकर यहाँ पे बहुत बड़ा एहसान इस समाज के ऊपर किया है और यही धम्म दीक्षा का सिलसिला यहाँ पे जारी है. और भदंत सुरेश ससाई नागार्जुन इन्हीं के मार्गदर्शन में 1000 यहाँ पे लोग यहाँ पे अभी दीक्षा का प्रोग्राम आप देखेंगे किस प्रकार लोग यहाँ पे लोग वंदन करने जा रहे हैं. अभी दीक्षा का प्रोग्राम आपको हम लाइव यहाँ पे दिखाएंगे किस प्रकार लोग हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग धम्म की दीक्षा ले रहे हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार जी अभी धम्म का दीक्षा का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है. लोग त्रिशरण पंचशील का अनुसरण कर रहे हैं. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि. दर्शक, यहाँ पे धम्म दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और जोर शोर से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार ये पूरा धम्म दीक्षा विधि का प्रोग्राम है. और आप हमारे कैमरामैन यहाँ पे नागेश मुन हैं जो आपको पूरा यहाँ का माहौल दिखाएंगे और किस प्रकार लोग धम्म की दीक्षा ले जा रहे हैं. आप देख सकते हैं कि इतनी तादाद में यहाँ पे धम्म दीक्षा का प्रोग्राम होने जा रहा है. 1000 भिक्षुओं के माध्यम से और आज तक 80,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा ली है और ये दीक्षा विधि का कारवा ये कार्यक्रम जारी है. भदंत सुरेश ससाई नागार्जुन के नेतृत्व में यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल धम्म की दीक्षा लेते हैं और इससे भी अभी कल से यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आते रहते हैं, धम्म की दीक्षा लेते हैं, यहाँ पे त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते रहते हैं. और यही तो बाबा साहब ने हमें दिया था कि धम्म दीक्षा के समय में हमें यहाँ पे त्रिशरण दी, साथ ही साथ पंचशील दिया और साथ ही साथ हमें यहाँ पे 22 प्रतिज्ञा दी है. और अभी भंती जी यहाँ पे जो लोग धम्म की दीक्षा लेने चाहते हैं उन सभी को पंचशील दे रहे हैं. और इसी के बाद 22 प्रतिज्ञा क्या है ये यहाँ पे इन दीक्षा लेने वाले लोगों को 22 प्रतिज्ञा दिया जाएगी. साथ ही साथ लोग अपने में बदलाव कर सकेंगे
और ये पूरा माहौल यहाँ पे आपको दिखाई देगा दर्शकों। ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद है पवित्र पावन दीक्षा भूमि की इसी दीक्षा विधि के पेंडाल से, जिस पेंडाल में से अभी तक 80,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे धम्म की प्रवज्जा यानी कि धम्म की दीक्षा दी है। और ये बुद्धिस्ट बनाने के लिए क्या है 22 प्रतिज्ञाएं, हम यहाँ पे जानेंगे। लोग 22 प्रतिज्ञा यहाँ पे ग्रहण करेंगे। बड़ी आवाज में, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा अर्चना नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और उनके पूजा अर्चना नहीं करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इस प्रचार को धूर्तता का प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा। मैं कभी पिंडदान नहीं दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा, नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक जाति के हैं, एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के बतलाए हुए अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण तरह से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध की बताई हुए 10 पारमिताओं का पूर्ण तरह से पालन करूंगा। मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं शराब आदि नशापान नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व प्रज्ञाशील करुणा पर ढालने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं ये मानता हूँ कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा, आचरण करूंगी। साधु साधु साधु। अभी आप लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ग्रहण किए, शपथ लिए। अभी आपको भगवान बुद्ध और बाबा साहब का जय घोष करना है बड़ी आवाज में एक साथ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम
बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अभी आपने अपने जगह खड़े रहो जी। भिक्षु संघ आपको फॉर्म देंगे, ये फॉर्म लेकर दर्शकों, आपने यहाँ पे देखा कि धम्म दीक्षा विधि का प्रोग्राम यहाँ पे देखा है और तकरीबन यहाँ पे 80,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक यहाँ पे धम्म की दीक्षा ली है और पूरे दिन भर में यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे दीक्षा लेने का यहाँ पे नियोजन है और कई राज्यों से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग अभी दीक्षा विधि के प्रोग्राम में आ रहे हैं। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मेरे साथ है कैमरामैन नागेश मून। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।